Chapter number 2 is microorganisms, friend and foe. Here we are going to study about the microorganisms कि किस तरीके से सूक्ष्म जीवी या जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं. फ्रेंड एंड फो. फो मीन्स होता है दुश्मन या आप जिन्हें नुकसानदायक भी कह सकते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कौन कौन से प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किस तरीके के डिसीज़ेस या बीमारियां फैलाते हैं, उनको वो बनते कैसे हैं और किस तरीके से उनके शरीर में ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है. दिस इज़ ऑल गिवन इन दिस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो. सो वी विल स्टडी about the fill in the blanks first. Fill in the blanks. Number 1 दिया हुआ है microorganisms can be seen with the help of a. microorganisms जो सबसे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते हैं, तो हम फिर उन्हें किस प्रकार से देख सकते हैं. तो दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गेई. एल्गेई का मतलब होता है काई. हरा नीला एल्गेई जो है वो फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये डायरेक्टली क्या ऐसा मिट्टी में सॉइल में डाल देता है हवा से, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ है, मिट्टी का उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है. तो ब्लू ग्रीन एल्गेई फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर, डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. एल्कोहल किसकी मदद से बनता है? एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनता है. कॉलेरा इज कॉज्ड बाय. कॉलेरा नाम की जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, किस प्रकार से होती है? तो कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. कॉलेरा बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज क्वेश्चन नंबर 2. टिक द करेक्ट आंसर. पहला क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट किसके प्रोडक्शन में हेल्प यूज़ किया जाता है? तो आंसर है Yeast is used in the production of alcohol. Sugar, alcohol, hydrochloric acid and oxygen. तो आंसर is alcohol. सेकेंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ईस्ट. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द करेक्ट आंसर. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज. प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया का कैरियर होता है, जिसमें मलेरिया नाम की बीमारी जिनसे मलेरिया नाम की बीमारी होती है. फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, बटरफ्लाई. तो आंसर इज फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो. फोर्थ क्वेश्चन The most common carrier of communicable disease is. communicable disease का most common carrier कौन होता है? कोई options are ant, dragonfly, housefly and spider. तो the correct answer is housefly. The fifth question given is the bread or idli dough rises because of. ब्रेड और इडली का जो मिक्सचर होता है वो फूलता क्यों है? ऑप्शंस गिवन इज हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, नीडिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन नंबर 6, that is the process of conversion of sugar into alcohol is called. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर. शुगर का एल्कोहल में कन्वर्ट होना कौन सी प्रोसेस है? एंड द आंसर इज ऑप्शंस आर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन, इन्फेक्शन. एंड द आंसर इज फर्मेंटेशन. सो हियर वी आर एंड अप विद द question number 2, that is tick the correct answers.
Now next question number 3. Match the organisms in column 1 with their actions in column 2. Column 1, number 1 is bacteria. So what is the work of bacteria? Is causing cholera. Causing cholera. Cholera फैलाने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया. Second is rhizobium. Rhizobium का काम होता है to fix nitrogen from the atmosphere or air. Third question is lactobacillus. Lactobacillus is helpful in the setting of the curd. Setting of curd means दही जमने का काम. Fourth is yeast. Yeast is helpful in the baking of the bread. It help in the making of bread. Then next answer is question is a protozoan. Protozoan are the causing malarias. Protozoans means they cause what? Malaria. A virus. Virus are causing AIDS. AIDS causing viruses. Or viruses are AIDS are caused due to viruses. So these are the answers also given. Question number 4 given is, can microorganisms be seen with the naked eyes? If not, how can they be seen? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? तो आंसर इज नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज एज दे आर वेरी स्मॉल एंड आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. नहीं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन बी सीन. हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? Microorganisms are classified into 4 major groups are number 1 bacteria, fungi, protozoa and some algae. ALGAE. The spelling is what? ALGAE. Even I am writing here, you can see the spelling ALGAE. Algae. So we pronounce it as what? Algae. Microorganisms are classified into 4 major groups: bacteria, fungi, protozoa and some algae. Question number 6 is, name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil. ऐसे microorganism का नाम बताएं जो कि soil में atmosphere के नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है. Answer is, the answer given is bacteria such as rhizobium and certain blue green algae. कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम और कुछ ब्लू ग्रीन algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen. जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं and convert it into यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं यूसेबल, और यू कैन प्रोनाउंस इट एज यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. ये जो नाइट्रोजन है ये यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा प्लांट प्रोटीन्स बनाने में और दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में. सो दिस इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल.